ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फ्लटर ऐप डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से उसका एनवायरनमेंट सेटअप करना है यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है। जब भी हमें फ्लटर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करनी है तो हमें लाजमी एक आईडी चाहिए होता है, और टॉप ऑफ द लिस्ट जो है हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है। लेकिन इन केस कि अगर आपके पास इतनी पावरफुल इनफ मशीन नहीं है, क्योंकि आपको पता है एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो काफ़ी जो है वो रिसोर्स जो है ना वो कैरी करता है, ठीक है, आपके सिस्टम पे। तो अगर आपके पास लैपटॉप हाई एंड नहीं है और एक कोई नॉर्मल मशीन है और आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम नहीं कर सकते, वो नहीं चल सकता आपके लैपटॉप पे, तो आप वी एस कोड के थ्रू भी एक लाइट वेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वी एस कोड के ऊपर फ्लटर का इन्वायरमेंट किस तरह सेट करना है इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जो कि बहुत ही ईजी है। आपकी मशीन में अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो आप वी एस कोड के थ्रू भी अपनी फ्लटर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पूरी तरह से काम कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर आपको इसका लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि अगर आपको वी एस कोड पे करना है। नहीं तो फ्लटर पे कैसे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, वो अभी हम देख लेना जल्दी से। सबसे पहले हमें चाहिए होगी फ्लटर की एस डी के। फ्लटर एस डी के लिए हम इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ जाएंगे। ठीक है। और विंडोज़ इन्वायरमेंट में इस वक्त हम सेटअप कर रहे हैं, विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे। हम मोबाइल एप्लीकेशन हमारा इस वक्त टारगेट है, तो हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एंड्रॉयड आईओएस दोनों इसमें हो जाएगा। ठीक है। फ्लटर चूंकि जो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब और डेस्कटॉप भी बनाती है। ठीक है। हम आएंगे एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड पे आने के बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तमाम तरह चीज़ें, रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट सब कुछ बताया हुआ है। हम इसकी जिप फाइल के थ्रू हम इसको करेंगे। ठीक है। फ्लटर एस डी के डाउनलोड, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको चेक कराता हूँ कि आपने जब डाउनलोड करेंगे तो इसकी कंप्रेस जिप फाइल आपको मिलेगी। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। कंप्रेस जिप फाइल है, इसके लिए अलग से कोई यूटिलिटी नहीं चाहिए। एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, किसी भी लोकेशन पे इसको एक्सट्रैक्ट करवा लें। मैंने इसको कहाँ किया हुआ है, मैंने इसको सी पार्टीशन के अंदर एक एस डी के का फोल्डर बनाया, और उसके अंदर आने के बाद मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। किसी भी लोकेशन पे रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है। डाउनलोड जो हुई थी ये अराउंड 1 GB थी, लेकिन अभी ये 2.14 GB के अराउंड ये स्पेस लेता है। ठीक है। आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको लाजमी क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है, मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं आपको चेक कराता हूँ। CMD या फिर पावर शेल किसी को भी ओपन कर लें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखता हूँ फ्लटर। ठीक है। फ्लटर के हेड कर मैं बोला भाई फ्लटर इज़ नॉट रिकग्नाइज, मुझे नहीं पता सिस्टम में ये कोई चीज़ है भी कि नहीं है। हालांकि मैंने एस को एक्सट्रैक्ट करके एक लोकेशन पे रख दिया, नहीं, मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर बताना पड़ेगा कि भाई अब फ्लटर नाम की भी कोई एस यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोकेशन पे आएंगे, फ्लटर के फोल्डर के अंदर आने के बाद बिन के फोल्डर के अंदर आएंगे, और इस पाथ को हमने कॉपी करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया। ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आएंगे हम। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने पाथ डबल क्लिक करेंगे, एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक न्यू लिस्टिंग ले लेंगे और कंट्रोल V से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब फ्लटर एसडीके का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो हमने सेट कर दिया। अब पूरे सिस्टम को पता है कि भाई फ्लटर नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है सिस्टम के अंदर। अब मैं फिर से आऊँगा, लिखूंगा फ्लटर, चेक कीजिएगा कोई रिस्पॉन्स नहीं है स्टिल। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे कर रहे होते हैं, क्या कि आपने जब फ्लटर एसडीके को उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं तो कोशिश करें कि जो आपने ऑलरेडी सेशन ओपन किया हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल का, उसको क्लोज करें और फिर से एक नया सेशन ओपन करें, CMD या किसी का भी कर लें। ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। मोस्ट ऑफ द केसेस फिर आपको इशू आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप किसी अगर यूज़र अकाउंट से कर रहे हो ना तो वो परमिशंस नहीं होती हैं, तो फिर आपको एरर आएगा। ठीक है। यस किया। जब दोबारा मैंने नया सेशन ओपन किया और अब मैंने लिखा फ्लटर, तो मुझे रिप्लाई मिल गया कि हाँ भाई फ्लटर एस मेरे पास कोई पड़ी हुई है। ठीक है। अब एक और कमांड होती है फ्लटर एस के नहीं, फ्लटर डॉक्टर। मैंने ये कमांड चलाई। ये कमांड क्या करती है कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर फ्लटर पे काम करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या इंस्टॉल हैं कि नहीं है, उसके बारे में दे दिया। ठीक है। क्या बता रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं इंस्टॉल। ठीक है, अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। विजुअल स्टूडियो इसको इग्नोर कर दें, हमें विंडोज़ ऐप डेवलपमेंट ही नहीं करनी है। ठीक है। और उसके बाद ये एंड्रॉयड की कुछ टूल चेन का कुछ मसला है, कमांड लाइन टूल नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है ना हमारे पास क्या एक इसके लाइसेंस वगैरह भी नहीं है। ठीक है। अब ये कुछ एरर्स हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो हम इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए वापसी हम इंटरनेट पे आते हैं और
एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे हम। इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया। अब इसके सेटअप को किस तरह से इंस्टॉल करना है इसको भी मैं समझाता हूँ आपको। एंड्रॉयड के सेटअप को हमने रन कर दिया है। ठीक है, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम तर इशूज़ को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो रेडी होगा हमारी डेवलपमेंट के लिए फ्लटर के साथ। एंड्रॉयड का सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने किया नेक्स्ट। हमें एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ लाजमी इस पे चेक लगा लीजिए, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस भी चाहिए, एवीडी हमें लाजमी चाहिए। नेक्स्ट किया, कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं आपने वो लोकेशन बता दी। ठीक है, और नेक्स्ट किया। अब ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड्रॉयड का सेटअप हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, और अब एंड्रॉयड स्टूडियो जो हमारे पास लॉन्च हो जाएगा। तो अब जब ये लॉन्च होगा तो उस तक हमें क्या क्या करना है। फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी प्रीवियस सेटिंग नहीं है, तो हम क्या डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स को करेंगे। ठीक है, सेंड डेटा टू गूगल। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम आपका एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा है, अभी इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद हमने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद ये बोल रहा है भाई कस्टम करना है, स्टैंडर्ड करना है, आप स्टैंडर्ड पे ही रहें, कस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी बोल रहा भाई एंड्रॉयड एस डी के, एंड्रॉयड ए पी आई, ये वो तमाम तो लाजमी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। ठीक है, एच एक्स एम, ये तमाम तो चीज़ें, एमुलेटर, वर्चुअल डिवाइस वगैरह, ये तमाम तो इसने बता दिया भाई ये सब चीज़ें चाहिए हमें। ठीक है, चेक लगाया आपने। ठीक है, और आपने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये तमाम तो इसकी यहाँ पे बता रहा है भाई किसकी कितनी जो है वो स्पेस ही ऑक्यूपाइड करेगा। हमने नेक्स्ट किया। अब देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइसेंस एग्रीमेंट हमने करना है। दो लाइसेंस यहाँ पे आप गौर करें, कितने, एक्चुअली दो लाइसेंस है। फिर हर लाइसेंस के अंदर डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें जो है डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ पे देखें नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने फर्स्ट टाइम इधर क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है, अभी भी नेक्स्ट ओपन नहीं है। उसका दोबारा आपने जो सेकंड लाइसेंस है उस पर क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट पे। जैसे आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो आप देखें क्या आ गया, फिनिश आ गया। आपने फिनिश पे क्लिक किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेगा ये टाइम, क्योंकि अब ये फ़ाइल ऑनलाइन डाउनलोड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, और डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। ये सारी फाइल्स को डाउनलोड करेगा और साथ साथ जो है उनको इंस्टॉल कर लेगा। तो अभी हम वेट करते हैं कि इस सेटअप को पूरा ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्या सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशन जो है उसने डाउनलोड करके डिफरेंट एसडीके और डिफरेंट सेटअप को डाउनलोड करके जो है उसने इंस्टॉल भी कर दिया है। अब हम सेटअप फिनिश करते हैं। अब ये सबसे फर्स्ट टाइम जो है हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो रन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम नोट करते हैं। पहले वापसी आता हूँ मैं इस पर, और फिर से एक दफ़ा मैं चलाता हूँ फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि अब कितनी चीज़ें इसने जो है वो रिजॉल्व कर ली और कितनी बाकी हैं। ठीक है, इसको मैं अलाउ एक्सेस करा दिया, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हुई है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि लास्ट टाइम क्या बोला था, एंड्रॉयड स्टूडियो नॉट इंस्टॉल, लेकिन अब जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल आ गया। अब देखें यहाँ पे दो तरह के एरर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, एक कमांड लाइन टूल का आ रहा है, और बेसिकली दूसरा क्या, कि एंड्रॉयड के लाइसेंस बेसिकली जो हमने एक्सेप्ट किए थे वो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए थे, लेकिन अब हमें एंड्रॉयड स्पेसिफिक एसडीके के लिए भी जो है ना वो लाइसेंसेस चाहिए। ठीक है, अब इन दो एरर्स को हमने रिजॉल्व करना है। ठीक है, इसको करने के लिए, अच्छा उससे पहले जो है हम यहाँ पे ज़रा देखते हैं। अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँ तो आप देखें कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, अगर मैं किसी उस पर आऊँ तो यहाँ पे मुझे फ्लटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हम सबसे पहले जिस तरह हमने देखा था वी एस कोड के अंदर हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं, और क्रोम ब्राउज़र के ऊपर भी एक्सटेंशन होते हैं, इस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट। ठीक है, अब मैं प्लगइन्स पे आऊँगा। ठीक है, ये हैं इंस्टॉल्ड और ये है मार्केट प्लस, और यहाँ पे से मैं आके करूँगा फ्लटर में लिखूँगा। मैंने फ्लटर लिखा तो फ्लटर का प्लगइन आ गया। मैंने इसको भी क्या कर लिया, इंस्टॉल पे क्लिक कर लिया, एक्सेप्ट किया और इंस्टॉल पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अच्छा ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास एक और इशू आता है। वो क्या है कि हमने देखें रीस्टार्ट, मैंने आईडी कर लिया, एंड्रॉयड स्टूडियो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से आपको फ्लटर डॉक्टर की कमांड चला के दिखाता हूँ कि कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो इश्यूज़ हैं
ये डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे देखें, स्टिल वही सेम, यहाँ पे भी एरर है, इसको तो हम इग्नोर ही रखेंगे, हमें नहीं चाहिए विजुअल स्टूडियो, ठीक है। अब आपसे आ जाएं, पहली चीज़ क्या देखें, फ्लटर का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। लेकिन हमारे पास दो जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको भी हमने रिजॉल्व करना है, उसके लिए जो है मैं सेटिंग्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। और बल्कि सेटिंग्स के लिए मैं क्या करूँगा कि हमारे पास एक मौजूद होता है मोर ऑप्शन और एस डी के मैनेजर, ठीक है। एस डी के मैनेजर जो है ना, वो आप कहीं आपने एंड्रॉयड एस डी के मैनेजर तक पहुंचना है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप फाइल सेटिंग, सेटिंग के थ्रू आप देखें, सेटिंग के आपने अंदर आप किसको ढूंढना है, लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क, वहाँ पे एंड्रॉयड एस डी के, एंड्रॉयड एस डी के पे आने के बाद देखें, एक है एस डी के प्लेटफॉर्म और एक है एस डी के टूल्स। अगर आप यहाँ पे भी गौर करें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमांड लाइन टूल्स कंपोनेंट, ठीक है। ये जो हमारे पास जो टूल मिसिंग है वो किसका, कमांड लाइन एस डी के का टूल एक मिसिंग है, ठीक है। इसके लिए आ जाए यहाँ पे, ये रहा एंड्रॉयड एस डी के कमांड लाइन टूल, इस पर मैंने अनचेक है, जब आप फर्स्ट टाइम में सोल्यूशन करेंगे अनचेक होगा, इस पर आपने चेक लगाया और डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसको भी ये डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेगा। यहाँ पे फिर से एक लाइसेंस आया, मैंने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया। अब ये फिर से क्या करेगा, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कमांड लाइन टूल मैं पहले इंस्टॉल करूँगा। बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे जो है ना इस कमांड को रन करना है, कहाँ गई ये रही, फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉयड लाइसेंसेस। इस कमांड को रन करने के लिए मुझे कमांड लाइन टूल चाहिए, जो कि किससे मिलेगा, मुझे एस डी के मैनेजर से मिलेगा। मैंने अभी क्या कमांड लाइन टूल में डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहा हूँ, जब ये डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा मैं फिर से फ्लटर डॉक्टर चलाऊँगा, और अब जो है मेरे पास जो एरर है ना वो सिर्फ अब उसका लाइसेंस का रह जाएगा, तो मैं लाइसेंस को भी अपडेट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करें कि मैंने जो अभी कमांड लाइन टूल सेलेक्ट किया था वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया है, मैंने इसको किया फिनिश, ठीक है। अब मैं फिर से वापसी आऊँगा यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर, फिर से मैं कमांड रन करूँगा, अब चेक कीजिएगा, ठीक है। अब आप चेक कर रहे हैं कि पहले दो एरर थे, मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया, तो अब सिर्फ एक एरर रह गया कि भाई एंड्रॉयड टूल चेन के लिए जो है ना वो आपको लाइसेंसेस चाहिए। तो क्या बोल रहा है ये आपको, टू रिजॉल्व दिस रन फ्लटर डॉक्टर डाइजेस्ट एंड्रॉयड लाइसेंस। मैं इसी कमांड को उठाऊंगा, कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉयड लाइसेंस, इसको मैंने एंटर कर दिया। आप देखें ये इंस्टॉलेशन मांग रहा है, तो मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने वाई प्रेस कर दिया, इंटर कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर से इसने पूछा, मैंने बोला वाई, इंटर किया, एक्सेप्ट हो गया, वाई इंटर किया, एक्सेप्ट हो गया, वाई, ठीक है। ये डिफरेंट लाइसेंसेज है, मुझसे ये एग्री करवा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अपना पैरामीटर पास कर रहा हूँ यस का वाई के साथ, ठीक है। ऑल एस डी के पैकेज लाइसेंस एक्सेप्टेड, ठीक है, हमने लाइसेंस भी कर लिया। फिर से मैं अब चलाता हूँ फ्लटर डॉक्टर, अब आप चेक करें सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं, सिर्फ ये विजुअल स्टूडियो रह गया है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे इन्वायरमेंट चाहता हूँ, मुझे विंडोज़ ऐप डेवलप नहीं करनी है, जिसके लिए विजुअल स्टूडियो रिक्वायर्ड है, मुझे ये चाहिए। यहाँ पे अब देखें सारे के सारे मेरे इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, क्लोज करने के बाद अब मैं आता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, दोनों तरीके से बना के दिखाता हूँ। पहले हम यूआई के थ्रू बनाते हैं, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, मैंने फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और प्रोजेक्ट जो है वो मैंने यहाँ पे आ गया, फ्लटर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिएगा वो किस पे, जावा पे था, मैंने बोला नहीं मुझे फ्लटर पे बनाना है, ठीक है। अब फ्लटर पे जैसे ही मैं सबसे पहले वो चीज़ क्या बोल रहा है, फ्लटर एसडीके, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसके अंदर मैंने वीएस कोड को सेटअप करना बताया था, तो उसके अंदर भी क्या फ्लटर एसडीके का एरर आ सकता है, तो आपने जो है ना फ्लटर एसडीके का पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में अलग है, बिन के साथ कराना पड़ता है, लेकिन एसडीके को अलग से लोकेट कराना पड़ता है, ठीक है। अब मुझसे पाथ पूछा है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, आपको याद होगा स्टार्ट में हमने क्या किया था कि फ्लटर की जो एस है वो सी ड्राइव के अंदर एस फोल्डर के अंदर ये रहा फोल्डर, मैंने जस्ट इस फोल्डर तक का मैंने पाथ देना है, ऊपर आप पाथ चेक कर लें, सी एस डी के फ्लटर फोल्डर का नाम, ओके किया मैंने, नेक्स्ट किया, ठीक है। अब इसने फ्लटर के एस को उठा लिया, मुझसे पूछा प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में देते हैं, मैंने बोल दिया डेमो, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है, एप्लीकेशन है यहाँ पे, इनमें से किसी चीज़ को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेसिक है, स्टैंडर्ड सेटिंग है, ठीक है। मैंने कर दिया क्रिएट, और ये फ़ौरन से मेरे पास फ्लटर का प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा इसके बाद।
ठीक है। ये मेरे पास फ्लटर का प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डेमो। सेम उसे जैसा विजुअल कोड के अंदर, वीएस कोड के अंदर मैंने आपको दिखाया था, एंड्रॉयड, आईओएस, लैब, लिनक्स, वेब, विंडोज़, ठीक है। हमारा मेन जो प्रोजेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है? लाइब्रेरी यानी लिब फोल्डर के अंदर मेन डॉट डार्ट, एक बेसिक इसने काउंटर एप्लीकेशन बना दी है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब राइट नाउ मैं यहाँ पे रन करूँगा तो आप देख रहे हैं कोई भी डिवाइस सेलेक्ट नहीं है। मैंने ड्रॉप डाउन किया तो आपको जो है पता है कि फ्लटर जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो इसका आउटपुट मुझे वेब पे भी दिख सकता है, विंडोज़ डेस्कटॉप पे भी दिख सकता है, और जो है वो मैं मोबाइल ऐप पे रहा हूँ। फिलहाल मैं पहले आपको क्रोम पे बेसिक चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्रोम मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने रन कर दिया। यहाँ पे भी जिस तरह वहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे भी रन का बटन आ रहा है, आप यहाँ से भी चला सकते हैं और ऊपर यहाँ से भी रन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके लॉग्स आ रहे हैं कि ये इस वक्त क्या कर रहा है, पीछे क्रोम को कॉल कर रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आपको अगर मेरी वीडियो के साथ इशू आ रहा हो कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं हो रही, तो आप किसी भी एसडीके को जो है ना वापसी क्लोज करके वापसी ऑन करें। समटाइम रीस्टार्ट की भी ज़रूरत पड़ती है सिस्टम को, डिपेंड करता है। तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी कोई इशू आ रहा हो तो जो भी एप्लीकेशन है या आईडी उसको रीस्टार्ट कर लें, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें, तो समटाइम जो है ना वो चीज़ें प्रोपोगेट हो जाती हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। सेम उसी तरह थोड़ी देर हमने लास्ट वीडियो में देखा, जब हमने वी एस कोड की थी, जब हमने उसको सेटअप किया था, एक काउंटर एप्लीकेशन बनी हुई आ गई, ठीक है। आप एमुलेटर का लोड नहीं डालना चाहते, एमुलेटर पे नहीं चलाना चाहते, आप आएँ कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें या फिर इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आएँ और मोबाइल ऐप, मोबाइल व्यू सेलेक्ट कर लें। ये लें, आपके मोबाइल व्यू में भी आ गया ये, ठीक है। ये आ जाए पिक्सल 7। और अगर आईफोन पे भी चेक कर लेते हैं। ये लें, आईफोन पे कुछ इस तरह से दिखेगी ये, ठीक है। हर डिवाइस के अकॉर्डिंग इसने साइज़ ले लिया और उसके अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। सेम वही रीलोड, हॉट रीलोड इसके अंदर भी है। यहाँ पे देखें, मैं आता हूँ और मैं इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट को मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ। मैंने प्लस प्लस था, मैंने माइनस माइनस किया और एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई। जैसे देखें, अब एंड्रॉयड स्टूडियो की बहुत डिटेल्ड जो है वो एक आईडी है, इसके अंदर मुझे सेव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने वहाँ पे माइनस माइनस किया ना, उसने ऑटोमेटिक इसको क्या कर दिया, हॉट रीलोड कर दिया। अब चेक कीजिएगा, देख रहे हैं वी एस कोड के अंदर हमें बकायदा कंट्रोल एस या फिर जो है ना वो हॉट रीलोड को हमें कॉल करना पड़ता है, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर दिया, ठीक है। एक ये था, लेकिन अब चूँकि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया है तो हम इसके ऊपर चाहते हैं कि भाई हम अपनी जो है वो एमुलेटर एक प्रॉपर एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल डिवाइस बनाएं और उसके ऊपर चला के चेक करें। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास डिवाइस मैनेजर हमने शुरू में इंस्टॉल कर लिया था। डिवाइस मैनेजर पे आएंगे, इन्होंने एक ऑलरेडी एक जो है ना उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हर चीज़ जो है ना डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ये फ़ोन बना हुआ है डिवाइस मैनेजर के अंदर, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया। रन करने पे अब ये इससे नीचे वाले टैब पे आ गया, और नीचे वाला टैब कौन सा है, रनिंग डिवाइसेस। अब जैसे ही वो डिवाइस क्रिएट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। जब तक वो शो हो रही है, और अगर मैं चाहूँ एक और कोई डिवाइस क्रिएट करना चाहूँ, तो यहाँ पे आप देखें प्लस का ऐड न्यू डिवाइस, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर दिया, ठीक है। ये अभी क्रिएट हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। मैं एक और जब तक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर देता हूँ। समझा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें पिक्सल, अच्छा, एक याद रखिएगा टिप, कि जब भी कोई डिवाइस बनाए ना, कोशिश करें कि उसमें जो प्ले स्टोर का आइकन जो है ना वो लाजमी है। रिएक्ट नेटिव में तो लाजमी है ये, कि उस डिवाइस को क्रिएट करें जिसके साथ ये प्ले स्टोर का आइकन बना हुआ है, यानी कि जब वो डिवाइस बनेगी, उसका जब ओएस बनेगा, उसके अंदर प्ले स्टोर ऑलरेडी अवेलेबल होगा। क्योंकि जब एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके रन कराने के लिए जो है ना, यहाँ पे जब डेमो आप चेक कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं बार बार टेस्ट एंड रन, तो ये प्ले स्टोर चाहिए होता है। तो कोशिश करेंगे जो भी आप डिवाइस बनाए उसके अंदर ये प्ले स्टोर वाला आइकन आ रहा हो। मैं पिक्सल 7 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने नेक्स्ट किया, ठीक है। अब जो मैं डिवाइस बनाने के लिए आ रहा हूँ उसके लिए मुझे ऑब्वियसली बात है, जब जब मैं करूँगा तो कोई ना कोई नई एपीआई वगैरह, नया कोई ओएस वगैरह चाहिए होगा। राइट नाउ मुझे नहीं बोल रहा, ठीक है, ऑलरेडी शायद ये एपीआई मेरे पास है, लेकिन अगर सम टाइम कभी आपको इस तरह से भी आ सकता है कि भाई जो आपने डिवाइस बनाई है उसके लिए ये वाला आपको एपीआई या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इमेज चाहिए होगी, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पहले वो डाउनलोड होगा और फिर, लेकिन राइट नाउ मुझे उसने ये सेलेक्ट करके, भाई एपीआई लेवल 35 आपको चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। किसी और केस में आपको डाउनलोड भी करना पड़ सकता है, वहीं पीछे डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये आगे भाई डिवाइस का क्या नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, मैंने ओके किया और फिनिश कर दिया।
ये एक और डिवाइस मेरे पास आ गई, ये रही नीचे, ठीक है। एक डिवाइस ऑलरेडी मैंने रनिंग पोजीशन पे ले गया था, मैं चेक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे आई कि नहीं आई, ये आ गई। और अन्य डिवाइस के अंदर देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। और एक और पीछे डिवाइस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट की है, Pixel 7। इसको भी मैं ज़रा स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करें तो जो डिवाइस पहले से मेरे पास ये ब्राउज़र्स आ रहे थे, अब देखिए मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, वो भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैंने रन कर दिया। ये जो मैंने मीडियम फ़ोन पहले से बना बनाया रखा हुआ था, इसको सेलेक्ट करके मैंने एप्लीकेशन इसके ऊपर रन कर दिया। अब हम वेट करते हैं, यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं इधर, ठीक है। ये अभी फर्स्ट टाइम चलने में जो है ना, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर भी, कि अगर आपका सिस्टम इतना एफिशिएंट है, इतना रिसोर्सेज वाला है, तो ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ जाइएगा, वरना तो आप वी एस कोड एक लाइट वेट इन्वायरमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। उसको कैसे सेटअप करना होता है उसकी वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप वी एस कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जो सिस्टम है, रिसोर्सेज है, वो इतने इनफ नहीं है। फ़ोन मेरा ऐसा ऐसा लोड हो रहा है, फर्स्ट टाइम चलने पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा बूट वगैरह करते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर इमेज वगैरह इंस्टॉल हो चुकी होती है। ये ऐसे ही जिस तरह आपने कोई आईडी फर्स्ट टाइम करते हैं, इस तरह फ़ोन भी फर्स्ट टाइम जो है वो सेटअप हो रहा है। हमारा जो प्राइमरी फ़ोन था वो फर्स्ट टाइम जो है वो बूट हो गया है। अब इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो जो हमने बनाई है टेस्ट की, वो इसके ऊपर जैसा एक प्ले स्टोर से इंस्टॉल होती है, इंस्टॉल होगी और फिर रनिंग पोजीशन के अंदर वो आएगी। ठीक है, हमारी फ्लटर एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है और डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर, क्योंकि तो और कुछ चीज़ें जो है वो ऑन दी रन टाइम जो है वो इंटरनेट से भी वो एक्सेस करवाता है। अगर आप इसके लॉग देखें तो ठीक ठाक डिटेल्ड लॉग हैं कि इसने पूरे एच डी के डाउनलोड की, फिर उसका लाइसेंस को एक्सेप्ट किया, तो टेक टू मच टाइम, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही होता है। जब ये हुआ तो एक एप्लीकेशन खुली प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड हुई एज आई पी के, ठीक है। और जैसा थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, एक एप्लीकेशन जो है हमारे पास आ गई काउंटर की, ठीक है। सेम वही एप्लीकेशन है जो हमने जो है अपना वी एस कोड के थ्रू या फिर इसके थ्रू जो है हमने ब्राउज़र पे भी चला के चेक की थी, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करके भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि भाई किस तरह से आपका आउटपुट आ रहा है डिवाइसेस का, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक मैंने, अच्छा एक और चीज़ क्या कि अगर आपने कमांड लाइन के थ्रू, आपको पहले बताया कि वी एस कोड के अंदर भी कमांड लाइन के थ्रू जो है वो बन सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट। मैं अब क्या करूँ, ये एप्लीकेशन जैसा एक नॉर्मल फ़ोन काम करता है, मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, स्लाइड किया, एप्लीकेशन जो है वो क्लोज़ होगा, ये रही वो एप्लीकेशन हमारी फ्लटर की, ठीक है। मैं दोबारा ओपन करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये आ गई एप्लीकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको अगर मैं, यहाँ पे मेरे पास है, एक मिनट, ये रहा हॉट रीलोड, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ हॉट रीलोड पे, दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएगी एप्लीकेशन, आ जाए, ठीक है। बल्कि मैं हॉट रीलोड किया तो दोबारा से ना एप्लीकेशन आपकी जो भी आप चेंजेस करेंगे आ जाए। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, प्लस प्लस कर दिया, ये लें। कंट्रोल सेव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, ये डिवाइस आ गई। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके तमाम तो लॉग आ रहे हैं, ठीक है। आपको जो है अगर यही डिवाइस जो है, अब मैं इसको कर लेता हूँ, क्लोज़ कर लेता हूँ, पावर ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से पावर ऑफ किया, और फिर आपकी जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस में आने के बाद आप इसको, ये रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में तो इसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम जिस तरह वहाँ पे आपके पास टर्मिनल अवेलेबल था, आपके पास वी एस कोड के अपना एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी जो है यहाँ पे टर्मिनल अवेलेबल है, ठीक है। पावर शेल अवेलेबल है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने डेमो के नाम से प्रोजेक्ट बनाया है। मैं सी डी करके सबसे पहले तो बैक आता हूँ, बैक आ गया। बैक करने के बाद स्टूडियोज़ प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आके फिर एक और प्रोजेक्ट बनाना है, तो कमांड के थ्रू कैसे बनाऊँगा, फ्लटर क्रिएट, और मैंने बोल दिया अब डेमो 2 के नाम से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये लें, 2 मिनट लगे और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। लेकिन राइट नाउ मैंने प्रोजेक्ट कौन सा ओपन किया हुआ है, डेमो का प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। मुझे रन करना है तो पहले क्या, सी डी करके मूव करना पड़ेगा मुझे उस फोल्डर के अंदर। डेमो टैप किया, दूसरी दफ़ा टैप किया, डेमो 2 का फोल्डर आ गया, एंटर किया। मैं अब
डायरेक्टरी के थ्रू क्या डेमो प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ, डेमो 2 प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे आके मैं फ्लटर रन कमांड में हिट करूँगा। अब देखें चूंकि डिवाइस मैंने क्लोज कर दी, अगर ये ऑन होती तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा होता भाई किस पे चलानी है, वो ग्रेडल पे चला रहा था डायरेक्ट जो है वो डिवाइस पे चला, लेकिन अब नहीं है तो मुझे ऑप्शन दे रहा है भाई किस पे चलानी है। मैंने बोला भाई इसको एक काम करें आप टू क्रोम पे चला दें, मैंने टू सेलेक्ट किया, क्रोम ब्राउज़र को ये कॉल करेगा और लोड कर देगा। और राइट नाउ टर्मिनल पे मैंने जो है वो डेमो प्रोजेक्ट 2 चला रहा हूँ, वो रन हो रहा है। मेरे पास ओपन जो है वो डेमो प्रोजेक्ट 1 जो पहला मेरा था वो था। अगर मुझे ओपन करना हो प्रोजेक्ट तो मैं यहाँ से आऊँगा और ओपन प्रोजेक्ट करके मैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकता हूँ। आ जाए, ये लें, बिल्कुल वही सेम एप्लीकेशन ब्राउज़र के ऊपर भी रन हो रही है। दूसरी एप्लीकेशन मैंने बनाई है डेमो 2। ठीक है, आई थिंक इनफ होगा। इसमें कोई इशू आ रहा है आपको, कहीं किसी पॉइंट पे एरर आ रहा है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं, तो उसको इंशाल्लाह ये कि सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।